हर साल अपनी मिलिट्री पर $1 ट्रिलियन फूंकने वाला अमेरिका, जिसके पास 13 लाख एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स और 13,000 फाइटर एयरक्राफ्ट की विशाल फौज है, आज वो दुनिया के सामने अपनी इज्जत की भीख मांग रहा है। साइबर वेपन्स, स्टेल्थ ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और दुनिया की सबसे लीथल नेवी होने का घमंड पालने वाला यूएस आज एक हेविली सैंक्शन देश ईरान के सामने पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है। इजराइल और अमेरिका मिलकर रोज मार खा रहे हैं, इनके टॉप लीडरशिप के पसीने छूट रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर यूनिलैटरली 5 दिन के सीज फायर की मिन्नतें कर रहे हैं। ये कोई मामूली जियोपॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है। पिछले 3 हफ्तों में ईरान ने अमेरिका के $1 ट्रिलियन वॉर टॉयज को जिस तरह से कबाड़ में तब्दील किया है, उसने पूरी दुनिया की वॉर डॉक्ट्रिन्स को बदल कर रख दिया है। यूएस मिलिट्री की इनविंसिबल होने वाली जो पीआर इमेज दुनिया भर में बेची जाती है, वो आज मिडिल ईस्ट के समंदर और आसमान में सरेआम जलकर खाक हो चुकी है। आज नो नॉनसेंस के एपिसोड में हम सीधे डिकोड करेंगे वो 5 सच जिन पर वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक पर्दा डाला जा रहा है। सबसे पहला, $1 ट्रिलियन वाली यूएस एयरफोर्स का 1000 करोड़ का इनविंसिबल F-35 ईरान की 30 साल पुरानी मिसाइल से कैसे ढेर हो गया। दूसरा, अमेरिका के $13 बिलियन वाले यूएसएस जेराल्ड आर फॉर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को मैदान छोड़कर ग्रीस क्यों भागना पड़ा। तीसरा, मिडिल ईस्ट में इजराइल को बचाने वाला यूएस का थाड़ और पैट्रियोट मिसाइल शील्ड पूरी तरह अपाहिज कैसे हो गया। चौथा, डोनाल्ड ट्रंप को अचानक घुटनों पर आकर ईरान से 5 दिन की यूनिलैटरल सीजफायर क्यों मांगनी पड़ी। और पांचवां, यूएस डिफेंस बजट का 2% खर्च करने वाले ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन की मिलिट्री स्ट्रेटेजी की धज्जियां कैसे उड़ा दी। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस एरोगेंस की जिसे ईरान ने हवा में ही राख कर दिया। व्हाइट हाउस से ट्रंप ने डंके की चोट पर डिक्लेयर किया था कि अमेरिका ने ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन इस बयान के चंद घंटों बाद ही ईरान ने एक नया वीडियो रिलीज किया। यह कोई प्रोपागेंडा नहीं था, यह अमेरिका के सबसे एडवांस्ड रडार इनविजिबल F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को हवा में उड़ाने का पक्का सबूत था। F-35 कोई आम जेट नहीं है, इसे बनाने में अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फूंके हैं और एक जेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इसे एनिमी रडार को धोखा देने के लिए स्पेशल शेप दी गई है, लेकिन ईरान ने यहां ब्रूट फोर्स नहीं, स्मार्ट इंजीनियरिंग लगाई। उन्होंने कन्वेंशनल रडार के बजाय इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी EOIR सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल किया। एयरक्राफ्ट चाहे जितना स्टेल्थ हो, उसकी भारी भरकम इंजन जो हीट पैदा करती है वो छुप नहीं सकता। EOIR सिस्टम्स ने F-35 का हीट सिग्नेचर पकड़ा और ईरान ने रशिया की 30 साल पुरानी R-27T मिसाइल को मॉडिफाई करके उस पर दाग दिया। मैच 5 की स्पीड से उड़ने वाली इस मिसाइल ने अमेरिका के 1000 करोड़ के इनविजिबल खिलौने को सरेआम ढेर कर दिया। और बात सिर्फ F-35 तक नहीं रुकी, $16 मिलियन प्रति ड्रोन की कीमत वाले अमेरिका के लगभग 12 एडवांस्ड MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी ईरान में मार गिराए गए। यानी सिर्फ ड्रोन्स में अमेरिका को $200 मिलियन का सीधा नुकसान। इसके अलावा 3 F-15 फाइटर जेट्स गिरने की भी खबर है, जिसे यूएस सेंट्रल कमांड शर्मिंदगी के कारण फ्रेंडली फायर बता रहा है और दबा रहा है। यूएस एयर सुपीरियरिटी का यह सबसे बड़ा और शर्मनाक पर्दाफाश है। आसमान के बाद अब समंदर का हाल देखिए, जहां अमेरिका की बेइज्जती और भी गहरी हो गई। यूएस नेवी दुनिया भर में अमेरिकन पावर का सबसे बड़ा सिंबल है। वॉर शुरू होने के पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फॉर्ड डिप्लॉय किए थे। USS जेराल्ड आर फॉर्ड यूएस नेवी का सबसे नया न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी कीमत लगभग $13 बिलियन है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस जहाज के लॉन्ड्री रूम में ऐसी भयानक आग लगी जिसे बुझाने में 30 घंटे लग गए। आग इतनी भीषण लगी थी कि 600 यूएस सेलर्स को अपने बंकर्स छोड़कर जमीन पर सोना पड़ा। नतीजा, इस $13 बिलियन के वॉरशिप को फ्रंट लाइन से हटाकर रिपेयर्स के लिए ग्रीस भेज दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि 10 महीने से समंदर में फंसे और डीमोरलाइज हो चुके यूएस सेलर्स ने शायद खुद से ही आग लगा ली ताकि डिप्लॉयमेंट खत्म हो जाए और घर लौट सके। और USS अब्राहम लिंकन का क्या हुआ? ईरान ने शुरुआत में ही अपने बैलिस्टिक मिसाइल से उसे टारगेट किया था। यूएस नेवी भले ही डिनाई करे, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि ईरानियन स्ट्राइक के खौफ से USS अब्राहम लिंकन को ईरान के कोस्ट से 1000 किलोमीटर दूर विड्रॉ कर लिया गया है। दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी आज ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के डर से उनके करीब फटकने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही। ये जाइंट एयरक्राफ्ट कैरियर का एरा खत्म होने का साफ संकेत है। इन सबसे गहरा घाव यूएस मिलिट्री को वहां लगा है जिसे छुपाना पेंटागन के लिए नामुमकिन है। यूएस ने इजराइल और गल्फ एलाइज को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में सबसे एडवांस थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा था।
एक थर्ड बैटरी की कीमत $800 मिलियन होती है और पैट्रियट में से एक इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत 3 से 4 मिलियन डॉलर्स। लेकिन वॉर के पहले 2 हफ्तों में ही ईरान ने अमेरिका के इस एक्सपेंसिव डिफेंस शील्ड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ईरान ने सीधे यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने अमेरिका के AN/FPS 132 रडार को उड़ा दिया। ये $1.1 बिलियन का वो एडवांस रडार था जो 5000 किलोमीटर तक स्कैन कर सकता था। अब हालात इतने डेस्परेट हो गए हैं कि बीच युद्ध में यूएस को ईस्ट एशिया से अपने पैट्रियट सिस्टम उखाड़कर मिडिल ईस्ट में इंपोर्ट करने पड़े। इसके बावजूद इजराइल और गल्फ कंट्रीज आज पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। अमेरिका का आयरन शील्ड एक कागज के महल की तरह ढह चुका है। इन तमाम मिलिट्री डिजास्टर्स का सीधा असर वॉशिंगटन में देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक वॉर जीतने के दावे कर रहे थे, आज पूरी तरह से पैनिक मोड में हैं। एक घंटे वो कहते हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है और अगले ही घंटे वो नए अटैक्स की धमकी देते हैं। और अब ट्रंप ने अपनी हार को ऑलमोस्ट स्वीकार कर लिया है और यूनिलैटरली ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम अगले 5 दिन तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। ये कोई डिप्लोमेटिक पीस ऑफरिंग नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है। ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि यूएस एयर डिफेंस तबाह हो चुके हैं। अगर ईरान ने अगले 5 दिन लगातार बैलिस्टिक अटैक्स जारी रखे तो इजराइल और गल्फ कंट्रीज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। तेल अवीव पर गिरने वाले बमों को रोकने के लिए न तो अमेरिका के पास रडार बचे हैं और ना ही इंटरसेप्टर्स। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का स्टैंड बहुत ही क्लियर है, यूएस को मिडिल ईस्ट छोड़कर जाना होगा। सबसे पहले उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान अच्छी तरह जानता है कि यूएस नेगोशिएशन के नाम पर धोखा देता है, इसलिए ट्रंप आज व्हाइट हाउस में बैठकर सफेद झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन ईरान ने अपनी मिलिट्री प्रोग्राम को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रखा है। वॉर के चौथे हफ्ते में एक बात पूरी तरह दुनिया के सामने क्लियर हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ना तो युद्ध शुरू करने की कोई प्लानिंग थी, ना बीच के लिए कोई स्ट्रेटेजी थी और ना ही एग्जिट राउट का कोई अंदाजा था। एक कहावत है, तलवार उतनी ही ताकतवर होती है जितना उसे चलाने वाला। $1 ट्रिलियन की फौज और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का कोई मोल नहीं है अगर कमांडर इन चीफ ही पूरी तरह क्लूलेस हो। दूसरी तरफ ईरान को देखिए, सालों से ब्रूटल इकोनॉमिक सैंक्शन झेलने वाला देश जिसका डिफेंस बजट अमेरिका के बजट का 2% भी नहीं है। लेकिन ईरान के पास डोनाल्ड ट्रंप से कहीं बेहतर डिसिप्लिन, फोकस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। ईरान ने साबित कर दिया है कि लो कॉस्ट, लो टेक वेपन्स अगर सटीक स्ट्रेटेजी के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो वो अमेरिका के मल्टी बिलियन डॉलर्स वेपन्स को कबाड़ बना सकते हैं। ये जो पूरी दुनिया के सामने मिलिट्री सुप्रीमेसी का चूरन बेचा जाता था, उसकी असलियत अब सबके सामने है। 1000 करोड़ का F-35 एक 30 साल पुरानी मिसाइल से गिर रहा है। $13 बिलियन के एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर से पीछे हट रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रडार्स अंधे हो चुके हैं। यह सिर्फ अमेरिका की हार नहीं है, यह उस पूरी मिलिट्रियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की हार है जो दशकों से दुनिया भर के देशों को अपने महंगे हथियार बेचकर उन्हें डरा कर रखते थे। डोनाल्ड ट्रंप का 5 दिन का यूनिलैटरल सीज फायर मांगना इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि बिना प्लानिंग और डिसिप्लिन के सिर्फ पैसों से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। मेनस्ट्रीम कॉर्पोरेट मीडिया आपको यह सच्चाई नहीं बताएगी, वो अभी भी पेंटागन की पीआर एजेंसी बने हुए हैं और अमेरिका के इस मैसिव एम्बैरसमेंट पर पर्दा डालने में लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का ये अनफिल्टर्ड सच आप तक बिना किसी प्रोपेगेंडा के पहुंचे तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए। नैरेटिव को तोड़िए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।